अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज वर्चुअल असिस्टेंट की 9th क्लास है जिसमें मैं आपको कंपैटिटिव एनालिसिस के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे अपने कंपैटिटर के साथ compete कर सकते हैं अमेज़ॉन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता तो काइंडली वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने कंप्लीट सीरीज़ सीक्वेंस वाइज अपलोड की है, तो वो आप देख लें ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो आज की वीडियो है कंपैटिटिव एनालिसिस पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक जो कंपैटिटर है वो किस तरह से दूसरे कंपैटिटर के साथ compete कर रहा होता है, या आपका जो कंपैटिटर है आप उसके साथ किस तरह से compete कर सकते हैं और उसका एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कंपैटिटर किसे कहते हैं। तो वो लोग जो आपके लेवल पर वही प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हों जो आप भी बनाकर बेच रहे हो। जस्ट लाइक अगर हम ब्रांड्स की एग्जांपल लें तो ब्रांड्स में कोई भी ब्रांड आप ले लें, जस्ट लाइक बाटा, जो बाटा शूज़ होते हैं, बाटा शूज़ का जो ब्रांड है आप उसकी एग्जांपल लें तो उसका कंपैटिटर स्टाइलो है या सर्विस शूज़ वाले हैं, और जो दूसरे ब्रांड्स वाले हैं जो उसके लेवल के शू बनाकर बेच रहे हैं तो वो सेम कंपैटिटर हैं। इसके अलावा अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल्स में सैमसंग वाले एप्पल्स के कंपैटिटर हैं, या अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो उसमें HP वाले जो हैं वो डेल वालों के कंपैटिटर हैं या लिनोवो वालों के कंपैटिटर हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो लैपटॉप बना रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे जो कंपटीशन कर रहा है हमारे लेवल पर वही हमारा कंपैटिटर होता है। तो हमने ये देखना है कि हमारे कंपैटिटर में ऐसी क्या चीज़ है, एक ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जो उसके बिज़नेस को ग्रो कर रही है, जो उसके बिज़नेस को हाई लेवल पर लेकर जा रही है, या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इन शॉर्ट हमने वो तमाम प्लस पॉइंट्स देखने हैं, वो तमाम नेगेटिव पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे कंपैटिटर में मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। मतलब हमने जितने भी मैं जैसा कि अभी आपको बताया, जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं उन्हें देखना है, नेगेटिव पॉइंट्स को हमने देखना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंपैटिटर में ऐसी कौन सी वीकेस्ट पॉइंट है, जो बिल्कुल जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो कौन से हैं, ताकि आप उनकी वीकनेस को कवर करके अपने प्रोडक्ट पर अप्लाई करें, और इससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो यूनिक हो जाएगा। इस तरह से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे और एज़ कम्पेयर टू आपके कंपैटिटर के। इसके अलावा हमने अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट की प्राइस को देखना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, उसके फीचर्स को देखना है, उसके टारगेट एरियाज़ को देखना है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि उसके टारगेट कस्टमर कौन कौन से हैं। इन शॉर्ट हमें अपने कंपैटिटर है उसका कंप्लीट एनालिसिस करना होता है, जिसमें हमें उसके जितने भी प्रमोशंस, मतलब उसको कैसे प्रमोशंस मिल रही होती हैं, या उसके जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट हो रहा है, ये सब कुछ हमने देखना है, इन सबको कवर करना है। इस तरह से हम लोग compete कर सकते हैं अपने कंपैटिटर से। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को हमने देखकर एनालिसिस करना है। तो चलिए उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कीवर्ड्स ऑन विच कंपैटिटर्स आर रैंक्ड। इसका मतलब ये है कि आपने वो कीवर्ड्स चेक करने हैं जिनकी वजह से आपका कंपैटिटर टॉप रिजल्ट्स पर रैंक कर रहा है, यानी कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपका कंपैटिटर टॉप रिजल्ट्स पर शो हो रहा है, टॉप रिजल्ट्स पर रैंक कर रहा है, तो वो कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं। और जो कीवर्ड्स हैं उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी थी। कीवर्ड रिसर्च पे मैंने एक प्रॉपर लेक्चर बनाया है, प्रॉपर रिकॉर्ड किया है मैंने वो। तो अगर आपने कीवर्ड रिसर्च वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली जाके देख लें, या जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कीवर्ड से रिलेटेड तो वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो ऐड कर दिया है उसका लिंक, तो काइंडली जाएँ और पहले जाकर ये देख लें।
नंबर 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ ऑफ कंपैटिटर्स। तो इसमें आपने देखना है कि आपके कंपैटिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। जाहिर है जो भी कंपैटिटर आएगा आपके जो भी कस्टमर आएगा आपके कंपैटिटर से प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो रिव्यू देगा। तो वो आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं कि उसके कौन कौन से रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट यहाँ बन जाता है। बट अगर उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आपने ये चेक करना है कि उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है उसकी प्रोडक्ट में जो उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है एनालाइजिंग ऑफ लिस्टिंग कंटेंट, जिसमें टाइटल आ जाता है, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि इसमें आपने ये देखना है कि इसने जो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है वो कैसे की है। मतलब आपने जो आपका कंपैटिटर है उसने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है वो ऐसी क्या चीज़ है, क्या कुछ उसने ऐड किया है, उसने अपने टाइटल में क्या ऐड किया है, उसका टाइटल कैसा दिखता है, या उसके बुलेट पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स ऐड हैं, या उसने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, उसके फीचर्स किस तरह से डिफ़ाइन किए हैं। तो वो तमाम चीज़ों का आपने एनालिसिस करना है। लास्ट पर आ जाता है इम्प्रूवमेंट नीडेड फॉर योर प्रोडक्ट। जब आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के जितने भी वीक पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। जाहिर है जब आप इन सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट जो है वो नीचे जा रहा है या मेरा ब्रांड जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये जो वीकेस्ट पॉइंट्स होंगे उनको जब आप देखेंगे, उनको आप जब क्लियर कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो इन द रिज़ल्ट आपको ये पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हैं या अपने कंपैटिटर से कम्पीट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपने क्लियर करनी है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने कंपैटिटर के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हम अमेज़ोन पर आए और यहाँ हमने कीवर्ड सर्च किया है शूज़, तो अमेज़ोन ने हमें रिज़ल्ट शो किए हैं। तो बेसिकली हमें जितने भी यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं ये सब हमारे कंपैटिटर्स हैं, क्योंकि अमेज़ोन उन्हें टॉप रैंक पर शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनका एनालिसिस करना है कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है और ऐसा क्या है इनकी प्रोडक्ट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है कि अमेज़ोन क्यों इनको टॉप पेज पर शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने अपने कंपैटिटर्स का एनालिसिस करना है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये बेसिकली क्या बेच रहा है। यहाँ हम इसका सबसे पहले ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले टाइटल को देखेंगे जिसमें कह रहा है कि एडिडास वुमेन्स क्लाउड फॉर्म प्योर रनिंग शूज़। अब इसने अपने टाइटल में डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जिसमें उसने एडिडास यानी ब्रांड का नेम भी ऐड कर दिया है। फिर वो कह रहा है कि वुमेन्स यानी कि ये शूज़ वुमेन्स के लिए हैं, ठीक है। वो यहाँ पर वुमेन्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और क्लाउड फॉर्म है और प्योर रनिंग शूज़ हैं। अब यहाँ पर वो सिर्फ शूज़ बेच रहा है, बट उसने अपने टाइटल में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हैं और डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करके वो प्रोडक्ट को ब्रीफली आइडेंटिफाई कर दिया उसने। अब कोई भी अगर कस्टमर आता है अमेज़ोन में और सर्च करता है शूज़ को, लाइक अगर उसने सिर्फ सर्च किया है वुमेन शूज़, तो अमेज़ोन सर्च रिजल्ट्स में उसका प्रोडक्ट जो है वो शो कर देगा। लाइक सपोज उसने वुमेन शूज़ नहीं सर्च किया, बल्कि उसकी बजाय उसने ये सर्च किया है कि ये रनिंग शूज़, मतलब उसने सर्च पैनल पे सर्च किया रनिंग शूज़, तो भी अमेज़ोन क्या करेगा, सर्च रिजल्ट्स में उसकी ये प्रोडक्ट को शो कर देगा, क्योंकि उसने अपने टाइटल में वो तमाम कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं जो एक कस्टमर जो है वो आकर सर्च कर रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर कीवर्ड का एनालिसिस हो रहा है। तो हमने कीवर्ड रिसर्च को एक दफ़ा यहाँ ब्रीफली पढ़ना है। इस तरह से अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो हमने डिस्क्रिप्शन में देखना है कि ऐसा क्या है जो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है और ऐसा क्या है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम
उसकी डिस्क्रिप्शन में जो जो उसने लिखा है, जो जो फीचर्स ऐड किए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। तो अब यहाँ पर वो अपने डिस्क्रिप्शन में जितने भी फीचर्स हैं अपने प्रोडक्ट के वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वो इमेजेस की साइड पर अगर हम आए तो इमेजेस में हमने देखना है कि उसने कितनी इमेजेस ऐड की हैं अपने प्रोडक्ट की। यानी कि एक कस्टमर जब आता है और प्रोडक्ट को देखता है तो जाहिर सी बात है वो इमेज को देख के जज करता है। तो अब उसने ऐसी कौन सी इमेज ऐड की है जिससे वो कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर उसने डिफरेंट इमेजेस ऐड की हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो इसको देखकर भी ज़्यादा जल्दी आता है उस प्रोडक्ट की तरफ। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम अब जाएंगे कमेंट्स की तरफ, यानी कि रिव्यू की तरफ, फीडबैक की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे मेन चीज़ जो होती है, एक कस्टमर जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ देखता है, फीडबैक चेक करता है। उस चीज़ का फीडबैक चेक करता है जो उसने खरीदनी होती है। अब उसने फीडबैक में ये देखना है कि इस कमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं या नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अगर तो उस प्रोडक्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं उन्होंने फीडबैक दिया है पॉजिटिव कमेंट्स का, तो वो उस प्रोडक्ट को लेने का अपना माइंड सेट कर लेगा। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो जाहिर है अगर आप भी होंगे या मैं भी होंगी तो उस कमेंट को उनको देखकर मुझे यही होगा ना कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं ठीक, इसलिए लोगों ने बैड कमेंट्स किए हैं। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा चीज़ मायने रखती है। तो एक फीडबैक जो होता है उसको कस्टमर सबसे पहले देखता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो इसका फीडबैक है उसमें कमेंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब एक बंदा है वो कमेंट करता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, यानी कि ये जो शूज़ हैं ये वो बहुत अच्छे हैं और ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसकी बात अगर हम नीचे देखें तो वो बंदा दूसरा आता है और कमेंट करता है कि ये शूज़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ निकले हैं, यानी कि इसकी जो क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ ही यूज़ हुए हैं, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो ये एक वीक पॉइंट बीच में आ गया है। तो ये पॉइंट अब हमने कवर करना है। अब हम देखेंगे, हमने इसका ये पॉइंट पकड़ लिया, हमने अपने कंपैटिटर का ये पॉइंट पकड़ लिया है और अब हम इसको अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अब हमने देखना है कि हमारे प्रोडक्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इस तरह से क्या होगा, ये एनालिसिस इसी तरह से हम एनालिसिस करेंगे और इस तरह से हम अपने कंपैटिटर से ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली ये था सारा कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट का, अपने कंपैटिटर का जो है वो एनालिसिस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वाकई मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।